जी नमस्कार। डिवाइन मर्सी एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अष्टम गुरु पे। गुरु जब अष्टम भाव में बैठ जाता है, आयु का भाव होता है अष्टम, और गूढ़ रहस्यों का भाव होता है अष्टम, और ससुराल का भी भाव होता है अष्टम भाव। और गुरु जो है वो अपनी 3 दृष्टियाँ डालता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। और गुरु की दृष्टि को अमृत समान माना गया है। और अगर किसी की कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में और अष्टम भाव पे बैठ जाए, जबकि शुभ ग्रह है गुरु और वो त्रिक भाव है अष्टम भाव, उसमें बैठ गया तो थोड़ा सा उसको कमज़ोर माना जाएगा। लेकिन जब अष्टम भाव पे कोई भी किसी की भी कुंडली में गुरु जब बैठ जाते हैं तो वो एक तो सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये होता है कि वो अकाल मृत्यु को हरता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु को तो हरता ही हरता है अगर उसके आयु दोष बन रहा है तो, और उसकी पूरे परिवार में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, सब पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं। पूर्ण आयु का मतलब हो गया कि 80 तक तो मिनिमम आजकल मान के चलते हैं कि आयु होती है। तो उसके कुटुंब के सभी सदस्य अच्छी आयु प्राप्त करते हैं, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती उसके घर में। उसकी वजह है ये है कि गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा है। आयु के भाव में जब गुरु खुद बैठ जाते हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से कुटुंब भाव को देखते हैं तो पूरे कुटुंब की रक्षा करता है वो गुरु, उसको कुटुंब का सुख मिलता है। और इसमें गुरु की 5वीं दृष्टि है, वो व्यय भाव 12वें भाव में पड़ रही है, तो वो अच्छी जगह व्यय करते हैं। उनका व्यय हमेशा जहाँ पे भी वो व्यय करेंगे वो हमेशा सुचारू और अच्छा फ़ायदेमंद होगा उनका व्यय। और एक दृष्टि उनकी 9वीं दृष्टि सुख भाव में पड़ रही है, जो कि उनको सुखों में वृद्धि करती है। उनको घर परिवार का सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है, माता का स्थान है 4था भाव, इसलिए। तो आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि गुरु की दृष्टि जब कुटुंब भाव पे पड़ती है तो संपूर्ण परिवार की आयु वृद्धि तो होती है, उनकी खुद की भी होती है, साथ में अकाल मृत्यु परिवार में किसी की भी नहीं होती।